Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤਾਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਈ? ਕੰਡੀ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਓਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਓਵੇਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਗਏ ਗੱਲ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਾ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ? ਰਜਨੀ ਰਜਨੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ क्यों? ओवे क्यों छड़ गए सी? कोई तो कारण होवेगा। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਗਏ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गरोग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं सिरसा के भाई कन्हैया आश्रम में। तो आजकल हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक को हम बहुत कुछ वीडियोस देखते हैं जहां पर माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। जो बेटे होते हैं अपने ही माँ बाप को किसी आश्रम में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम पर। पिछले दिनों ही फरीदाबाद का एक मैटर आया था जहाँ पर एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को सड़क पर छोड़ दिया, जहाँ पर उसके पड़ोसियों ने उसे सहारा दिया। कल परसों भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एक बेटे ने अपने बुजुर्ग बाप को, बीमार बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल दिया। उसने एक आलू की टिक्की मांगी थी और इससे ये बात कहकर उसने अपने बुजुर्ग बाप को घर से निकाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर जो बेटे हैं अपने माँ बाप को बड़ी बेरहमी से घर से निकाल देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं। लेकिन उनसे भी एक सवाल है कि जिस माँ बाप ने उन्हें इतने टाइम तक पाला, आज कैसे वो अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ देते हैं बिना किसी कारण के? अगर जिन माँ बाप ने उनको बचपन से लेकर अपनी मेहनत की कमाई है, जिन पर लुटाई, अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया है, क्या आज उन बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए समय और थोड़ा सा रुपया भी नहीं है? जिस बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जिस माँ ने गोद में खिलाया, खाना खिलाया, कैसे उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं? सबसे बड़ा सवाल हमारे संस्कारों पर उठता है। क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आज हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं? क्या ये वक्त जो उनके माँ बाप पर बीत रहा है, क्या उन पर नहीं आएगा? बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है और ये जन्नत हर किसी के नसीब में नहीं होती है। अगर उन लोग बच्चों को पूछ कर देखो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उन पर क्या बीतती है, माँ बाप का प्यार क्या होता है। आप बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप दोनों उनके पास है। लेकिन आजकल ये चलन जो है माँ बाप को घर से निकालने का बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बुजुर्ग से की वीडियो दिखाती हूँ, मिलवाने वाली हूँ, जिनकी हालत आप मेरे साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लुधियाना से हैं, जिनका नाम कुलवंत है और इन्हें यहाँ पर कोई डेरा सच्चा सौदा में छोड़ गया था और वहाँ से यहाँ पर इन्हें भाई कन्हैया आश्रम में सहारा मिला है। जब हमने इनसे कुछ पूछना चाहा कि आप कहाँ से आए हैं, इन्होंने इतना ही बताया। जब हमने इसका रीज़न पूछा कि इनके साथ क्या बीता, लेकिन इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक बाप का ये प्यार है अपने बच्चों के लिए कि वो अभी भी अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, उनके बारे में एक लफ्ज़ गलत नहीं बोल पा रहा। वो अब भी जब हमने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ गए। जब हमने इनको ये पूछा कि आपको उनकी याद आती है, तो इन्होंने कहा हाँ मुझे आती है, मुझे उनसे बात करनी है, मिलना है, लेकिन ये घर जाने को कहीं ना कहीं अब भी तैयार नहीं है। ना जाने क्यों ऐसा ये कह रहे हैं, किस बात का इन्हें डर है। लेकिन इनके बेटों से मैं पूछना चाहूँगी कि इस बाप के लिए आपके पास थोड़ा सा भी सहारा नहीं था? चलिए मान भी लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो माँ बाप हैं, एक बुज़ुर्ग जो बुढ़ापा आता है उस वक्त पे तंग करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर चिक चिक करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आप अपने बचपन में लौटिए। क्या आपने अपने बचपन में अपने माँ बाप
को तंग नहीं किया होगा छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए? क्या आपने अपने माँ बाप को तंग नहीं किया होगा? उस माँ की गोद में जिसमें बैठकर आपने खाना खाया, क्या उस माँ को आपने कभी तंग नहीं किया होगा? उस माँ की मेहनत को जाकर पूछिए जिसने कभी आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद भूखे रहकर आपको खाना खिलाया होगा। तो क्या उस माँ के लिए, उस बाप के लिए आपके पास थोड़ी सी भी सेवा, प्यार, भावना नहीं है? तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। इन बुजुर्गों की हालत देखिए कि ये बीमार हैं इस वक्त भी, और बीमारी की हालत में भी ये अपने बेटों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इन्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती है। इनकी ये हालत देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है, दिल करता है कि अभी इनके घर पहुंचा दे, लेकिन हमारे बस में अगर होता तो हम ऐसा वाक़या ही करते, क्योंकि जिस खौफ के अंदर ये है, मुझे नहीं लगता कि अपने घर जाना चाहते हैं। जब हमने इनसे पूछा कि जाना है वास्तव में, तो ये जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मेरे साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसकी हालत, इनकी हालत कैसी है। और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत कीजिए, अपने माँ बाप को थोड़ा सा प्यार और सेवा कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वक्त इन पर गुजर रहा है वो एक दिन आप पर भी आएगा। आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे जो आप आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। ऊपर वाला सब देखता है, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ भी हो सकता है कि कल को यही होगा। कहते हैं कि हम जिसके साथ जैसे कर्म करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपके कर्मों का फल भी आगे ज़रूर आएगा। अगर आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा प्यार दीजिए, उनको वक्त दीजिए, अपने घर वापस लेकर आइए। थोड़ी सी आपके अंदर दया भावना है तो प्लीज़ अपने संस्कारों पर जाइए कि आपके माँ बाप ने अपने बचपन में क्या सिखाया था, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उस बात पर गौर कीजिए। अपने माँ बाप को घर वापस लाइए, सेवा कीजिए, प्यार दीजिए, अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालिए। बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आपको भी कल यही मुंह देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ऐसे कि कल के साथ कल जब आने वाला समय होगा तो आपके साथ वो कुछ ऐसा ना करे जो आपने अपने माँ बाप के साथ किया। तो दोस्तों इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अपने माँ बाप के लिए दिल में थोड़ा सा भी प्यार हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो इनके घर वालों तक पहुंच जाए। कहीं ना कहीं उनके मन में भी कोई थोड़ी सी दया भावना जाग जाए, और हो सकता है कि वो इन्हें अपने घर वापस ले जाए या इनको मिलने के लिए आए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो इनके घर वालों तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।